हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे अनवांटेड फेशियल हेयर्स यानी कि अनचाहे बाल जो चेहरे पर महिलाओं के हो जाते हैं उस बारे में। तो ये अनचाहे बाल जो है वो क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हैं और आज की डेट में मार्केट में ऐसे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे कि आप इसको हटा सकते हैं और साथ ही इसका कोई परमानेंट इलाज है कि नहीं है, उन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो ये है कि आखिर ये होते क्यों है। क्यों कुछ फीमेल्स में तो फेशियल हेयर होता है और कुछ लोगों में बिल्कुल साफ़ होती है, उनके स्किन को एक भी बाल नहीं होते चेहरे पे। तो इसके मेनली दो रीजंस है। जो फर्स्ट रीज़न है वो है बहुत ही कॉमन है, जेनेटिक कॉज है। जेनेटिक कॉज मतलब ये पूरे फैमिलीज़ में ही चला आ रहा है। आपके मम्मी को भी ऐसा था, आपकी मौसियों को भी ऐसा हो रहा है, आपकी से अगर कोई बड़ी बहन है तो उनको भी ऐसा हो रहा है। तो ये कंडीशन आप में भी आ गई है और ये बहुत ही नॉर्मल है। कुछ स्टेट्स है, कुछ जीन्स होती है जिसमें कि हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। अगर हमारे इंडिया की ही बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि जो नॉर्थ इंडिया की साइड है या जो पंजाब की साइड है वहाँ पे लोगों की हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है उन लोगों के फेशियल हेयर ग्रोथ कम होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल्स में। तो जो जेनेटिक चला आ रहा है वो तो वैसे ही रहेगा, बट हाँ क्योंकि ये टीनेजर्स में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से ये जब हम टीनेजर्स होते हैं तो ये ज़्यादा आता है और धीरे धीरे एज के साथ ये कम भी हो जाता है। और साथ में आजकल इतने सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं और बस, और आपको कुछ नहीं करना है। ये कोई बीमारी नहीं है कि आपको इसका इलाज कराना है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। दूसरा रीज़न है जो कि एक मेडिकल कंडीशन है और उसको हम कहते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म में क्या होता है कि आपके फेशियल मेल पैटर्न लाइक हेयर ग्रोथ होती है, सिर्फ फेस पर ही नहीं और भी बाकी बॉडी में ऐसे जगहों पर बाल फीमेल्स के होते हैं जहाँ पर जनरली नहीं होने चाहिए, जैसे कि चेस्ट, थाइज। और ये बाल कैसे होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही कोर्स होते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस आपको नोट करना है। अगर आपके जेनेटिक रीजंस की वजह से, जीन्स की वजह से आपके फेशियल हेयर है तो वो पतले बाल होंगे, थिन होंगे, कई बार ब्राउन होते हैं या बहुत ही हल्के लाइट बाल होते हैं। लेकिन अगर आपको हिर्सुटिज्म है तो आपके जो बाल होंगे फेस पर वो बहुत ही थिक होंगे और बहुत ही कोर्स होंगे। और हिर्सुटिज्म का जो मेन रीज़न है वो है कि आपके जो बॉडी है उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है। एंड्रोजन हार्मोन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है, बन रहा है तो उसकी वजह से आपको ये हेयर ग्रोथ आने लगती है। जो क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें तो PCOS, PCOD, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर ये सब चीज़ें हो रही है बॉडी में तो उसकी वजह से ये जो है आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हिर्सुटिज्म का ट्रीटमेंट यही है कि आपको अंडरलाइन जो कॉज है वो आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर PCOS है तो उसको जितना जल्दी हो सके रिवर्स करना पड़ेगा, PCOD है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, ओबेसिटी है तो वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब जब आप अंडरलाइन कॉज जो आपके ठीक हो जाएंगे, जब आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे, तब आपका जो ये फेशियल हेयर है वो धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं, स्टीरॉयडल ड्रग्स होते हैं जिनके आपके रिएक्शन में या जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, बट वो रेयर कॉज है। जो मेन कॉज है वो यही है। और आजकल PCOS, PCOD इतना कॉमन है, इंडिया में ही हर 10 में से 5 महिलाएं ऐसी है जिनको कि ये समस्या है। तो ये इस वजह से भी आजकल फेशियल हेयर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऑडियो PCOS को लेकर मैंने डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट भी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें क्या डाइट होनी चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए और कुछ मेडिसिन भी मैंने बता रखे हैं, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में जो कि है सॉल्यूशंस। अब फेशियल हेयर है तो है, अब इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, मार्केट में आज की डेट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे।
और देखिए हिरसुटिज्म जो है वो एक क्लिनिकल कंडीशन है, हार्मोन्स को वापस से नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। तो तब तक आप क्या इमीडिएट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं चेहरे के बालों को हटाने के लिए, वही देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैक्सिंग की। वैक्सिंग के जो है वो एज ओल्ड मेथड्स है, सालों से चला आ रहा है। फेस के लिए स्पेशल वैक्स होता है, उसको आप किसी भी पार्लर में जाकर या अगर आपको आती है टेक्निक तो आप घर पर भी खुद कर सकते हैं। और इसके अगर फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो फ़ायदे इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये एक आपको लंबा ड्यूरेशन हेयर फ्री देता है, कि मतलब आपको ऑलमोस्ट 20 दिन 25 दिन तक आपके चेहरे पे बाल नहीं आएंगे और 25 दिन तक आपको उसके बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि इससे चेहरे पे जो है आपकी जो डेड स्किन है वो भी हट जाती है, तो एक ग्लो तो आ ही जाता है। अगर इसके नुकसान की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये आपका जो भी आप चाहे कोल्ड वैक्स यूज़ करें या हॉट वैक्स यूज़ करें, ये जो है ये आपके चेहरे बाल को खींच कर निकालता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा खिंचती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं पोस्ट वैक्सिंग एक ने लेकर कि चेहरे पे दाने आ गए हैं, क्योंकि वैक्सिंग करवाई थी। तो अगर आप अच्छी जगह से या सही प्रोफेशनल से नहीं करवा रहे हैं तो ये आपके फेस को नुकसान पहुंचाएगी। फेस की स्किन वैसे ही आपकी बॉडी की स्किन से पतली होती है, तो उसके जलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। जो दूसरा नुकसान कह लीजिए, लिमिटेशन कह लीजिए, इसके लिए आपको बार बार पार्लर जाना पड़ेगा, एक कॉस्ट भी पड़ता है इसका। और साथ में ये घर में जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो जाते तब तक आप खुद से नहीं कर सकते, तो एक डिपेंडेंसी भी आ जाती है। दोस्तों जो दूसरा मेथड है वो है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग की अगर फ़ायदे की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है थ्रेडिंग का, कि थ्रेडिंग आपको एक लंबा ड्यूरेशन हेयर फ्री देगा, कि अगर आप एक बार कराएंगे तो वो आपको 20 से 1 महीने तक वो आराम से आपका हेयर फ्री रहेगा। ऑल्दो ये ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि किसकी हेयर ग्रोथ कैसी है, बट फिर भी ऑन एन एवरेज 15-20 दिन के लिए तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। थ्रेडिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या पेन टॉलरेंस कम है तो आप थ्रेडिंग नहीं करवा पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि कई लोग इसके बाद भी कहते हैं कि चेहरे पे दाने आ गए हैं, क्योंकि स्किन कहीं ना कहीं इस पर भी खिंचती है, वैक्सीन से कम खिंचती है। क्योंकि ये मैनुअली होता है तो इसमें कोई जलने का डर नहीं रहता, तो ये एक इसके आप फ़ायदे गिन सकते हैं। और तीसरा इसका नुकसान कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, डिपेंडेंसी इसमें भी होती है। ये प्रोफेशनल करेंगे, अगर इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तभी आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसके लिए भी पार्लर जाना पड़ेगा या किसी से आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो डिपेंडेंसी तो इसमें भी, थ्रेडिंग में भी आ जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपको कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, कोई हीट नहीं यूज़ होता, तो जो केमिकल बर्न है या फिर वैसे चेहरे का जलना है वो सब नहीं होता, बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसीजर है। और इसमें आपको एक लंबा हेयर फ्री ड्यूरेशन भी मिलता है। थर्ड मेथड और सबसे इफेक्टिव मेथड है वो है फेस शेविंग का। एक ज़माना था जब शेविंग को टैबू माना जाता था कि लड़कियां फेस शेव नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आप यूट्यूब पे देख सकते हैं आपके फेवरेट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स भी फेस शेव कर रहे हैं, ऑन कैमरा फेस शेव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना फेस कैसे शेव करना है। जो इसके प्रोज अगर फ़ायदे की बात करें तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में अपने कंफर्ट में कर सकते हैं। नुकसान की बात करें तो इसमें ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि ड्यूरेशन जो हेयर की ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। आपको हर 3 दिन में या फिर 2 दिन में आपको अपना फेस शेव करना पड़ेगा। बट ठीक है, जब आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ भी उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है, और साथ में आप यूज्ड हो जाते हैं तो वो उतना आपको काम नहीं लगता जितना कि आपको फर्स्ट डे लगता है, या आप सोचते हैं कि हमें तो रोज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई इतना बिग डील नहीं है। और इसके साथ एक जो है बहुत बड़ा मिथ जुड़ा हुआ है कि अगर हम फेस शेव करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी और बहुत ही सख्त बाल आएंगे और बिल्कुल दाढ़ी बन जाएगी लड़कों की तरह। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको हार्मोनल फेशियल हेयर ग्रोथ है और अगर जेनेटिक है तो आपके जीन्स जैसे है उस पर डिपेंड करता है। कभी भी आपकी एक लाइक अ मेल फुल बियर्ड नहीं आएगी, चाहे आप कितनी बार भी फेस शेव कर लीजिए। थिक हेयर इसलिए आता है क्योंकि जब हम काटते हैं कि वो जड़ से नहीं निकलता, सिर्फ कट होता है, तो जो ग्रोथ होती है वो थिक होती है, और अगर आप उसको बढ़ने देंगे तो वो वापस से
पतला हो जाएगा, हेयर का जो स्टैंड है वो वापस से पतला हो जाएगा। लेकिन आप अगर शेव करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी थिक हेयर ग्रोथ है। दोस्तों जो लास्ट मेथड है वो है लेज़र हेयर रिमूवल का। लेज़र हेयर रिमूवल आजकल बहुत कॉमन हो चला है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको आपको अच्छी जगह से करवाना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट के देखते हुए कि कहीं अगर सस्ते में हो रहा है तो वहाँ पर प्लीज़ इसको मत कराइएगा, क्योंकि अगर ये फ़ायदा तो करेगी ही नहीं, साथ में नुकसान भी करेगी। आपको रेस दी जाती है इसमें, जिससे कि आपकी हेयर जो फॉलिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। तो वो रेस आपके स्किन को भी डैमेज करेगी। अगर ठीक से अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस आपने नहीं करवाया तो वो लॉन्ग रन में आपकी स्किन को भी इफ़ेक्ट करेगी। और साथ में इसमें मल्टीपल सेटिंग्स होती है, उसके बाद आपकी हेयर जो ग्रोथ है वो कम होती है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, एक सिटिंग में आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सब इसके फ़ायदे नुकसान है। हाँ, लेकिन इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये नियर परमानेंट है। एक बार आपने करवा लिया तो उसके चांसेस बहुत ही कम है रीग्रोथ के, तो वो एक आपका फ़ायदा रहता है। ये थे कुछ कॉमन मेथड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं हेयर रिमूवल के लिए। और साथ में इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, हेयर रिमूव करना या नहीं करना ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ये सोसाइटी ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। एवरीवन इज़ डिफरेंट, एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर आप चाहते हैं तो ही आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव कीजिए, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।